आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी के दौरान खुद की देखभाल कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने खाने पीने का भी सही तरह से ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपको मदद करेंगे ये बताने के लिए कि खाने पीने पे किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस देखने चाहते हैं प्रेगनेंसी, मदर केयर या चाइल्ड केयर से रिलेटेड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए खाना खाना है। ऐसा नहीं है, एटलीस्ट पहले ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत ही छोटा होता है और जो न्यूट्रिशन उसके लिए ज़रूरी है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो आपको हार्डली कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है। आप जैसे खाना खा रहे हैं आप वैसे ही खाना खाइए, बस आपको ध्यान रखना है कि आप हेल्दी खाएं। और पहले ट्राइमेस्टर में जो हेल्दी वेट गेन जिसे कहते हैं वो साधारण आधा किलो से लेके 2 किलो तक ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उतना ही खाना खाएं जितनी आपको भूख है, बस आप ध्यान रखें कि आप हेल्दी खाना खाएं। जैसे जैसे आप दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में जाएंगे तो आपके बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी और आपकी भूख भी बढ़ती जाएगी। तो आपका वज़न भी बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से आपको खाने की भी ज़रूरत बढ़ती जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन जो होता है वो आखिरी कुछ सप्ताह में होता है, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बेसिकली उस समय पे आपके बच्चे का वज़न बढ़ रहा है और उसके लिए आपका भी वज़न बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पे आपको जितनी भूख है उतना आपको खाना ज़रूरी है। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका पूरी तरह से वेट गेन कितना होना चाहिए, कितना वज़न बढ़ना चाहिए। एक हेल्दी वेट गेन का चार्ट आता है जो आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने मेरे पहले की वीडियो में उस चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कितना वज़न प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ना चाहिए। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि खुद की देखभाल कैसे करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ये जो चार्ट है वो आपको बताता है कि आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये जो वज़न है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपके BMI पे, जो एक्चुअली बेसिकली है आपकी जो हाइट है, आपकी ऊंचाई और आपका प्रेगनेंसी की पहले का जो वज़न है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें आपका वज़न कितना बढ़ना चाहिए जो कि हेल्दी होगा। तो अगर आप उस चार्ट को देखें तो आपको समझ जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी माताओं को अलग अलग तरह का खाना खाने का मन होता है। अलग अलग तरह का खाना यानी कि जैसे कभी कभी मीठा खाने का मन होता है, किसी का मन होता है कि वो खट्टा खाए, किसी का मन होता है जिसको बहुत ज़्यादा लिक्विड या फ्लूइड खाने का मन होता है, जूस पीने की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा है माताओं को होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये जो इच्छा आपकी होती है वो सिर्फ इच्छा नहीं है, ये आपके शरीर का एक तरीका है आपको बताने का कि आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है और आपको वो चीज़ खाना ज़रूरी है। आपने देखा होगा शायद कुछ जो औरतें हैं प्रेगनेंसी के दौरान जिनको मिट्टी खाने की या जो चौक होता है वो खाने का मन किया जाता है। तो ये इसके लिए होता है क्योंकि उनके शरीर में आयरन या कैल्शियम की कमी होती है। तो अगर आपका मन है, कोई भी स्पेसिफिक तरह का खाना खाने की इच्छा है आपको, तो वो आप ज़रूर खाएं, वो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका मन करता है मिट्टी खाए या चौक ऐसी कुछ गलत चीज़ें खाने का अगर मन करता है तो आपको जाके अपने डॉक्टर के साथ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका मतलब है आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि आयरन या विटामिन या कैल्शियम, इनकी आपके शरीर को ज़रूरत है, जो आपको आपकी डॉक्टर सही तरह से बता सकेगी कि किस तरह से पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझको बिल्कुल भी कोई भी फूड क्रेविंग नहीं थी, बल्कि मेरे सास को एक्चुअली बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि कैसे उन्होंने पहली बार देखा था कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट लड़की को कुछ अलग से खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सही खाना खा रहे हैं और आपके शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आप अच्छी तरह से खा रहे हैं और आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जो ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और काफ़ी सारे जो अंदरूनी बदलाव आते हैं शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान, जिसके वजह से बहुत सी माताओं को उल्टियाँ होती है। कुछ लोगों को सिर्फ दिन में होती है सुबह के वक्त, कुछ औरतों को पूरा दिन होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कम खाने से या खाना ना खाने से आपकी उल्टियाँ कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस समय आपको सही खाना खाने की बहुत ज़रूरत है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते कि आप कोई तरीका ढूंढें जिसकी वजह से आपकी उल्टियाँ या जो जी मचलना है वो थोड़ा कम हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप नींबू शरबत पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है, या तो फिर आप अदरक जो है, आप अदरक किसी तरह से अगर खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपका जो जी मचलना है या जो उल्टियाँ जो हो रही है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी। पूरे 9 महीने मैंने दिन भर उल्टियाँ की हैं। तो जिन चीज़ों ने मुझको मदद की है इस दौरान मेरे जी मचलना या जो मेरी उल्टियाँ हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए, तो एक तो मैं वर्जिन मोहितो घर पे बना के रख देती थी, बड़े जार में फ्रीज में बना के रख देती थी। हर टाइम जब भी मन करे मैं जाके पी लेती थी, मुझको अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती थी तब मुझको जिन चीज़ों ने हेल्प की है, मदद की है, वो है जिंजर की गोलियाँ। अदरक की जो गोली होती है वो मैं अपने पर्स में रख देती थी और वो खाती थी, मुझको तुरंत आराम मिल जाता था। तो मैं जल्दी ही ये 2 सिंपल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है और तुरंत ही आपको थोड़ी ही देर में वापस भूख लग जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हर थोड़ी देर में खाना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, क्योंकि एक वक्त पे अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उससे आपका वज़न अननेसेसरीली बढ़ जाएगा, जो बाद में आपको कम करना डिफ़िकल्ट जा सकता है। होता क्या है बेसिकली, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जब भी कुछ खाना खाते हैं तो आपके बच्चे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है वो बच्चा ले लेता है। डेवलपमेंट के लिए आपकी बॉडी वो बच्चे की तरफ भेज देती है। बाकी जो बचा हुआ खाना है वो आपकी शरीर के ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस होता है, और अगर ये खाना आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया है तो ये चर्बी के हिसाब से आपके शरीर में जमा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बच्चे के विकास के लिए यूज़ हो जाता है जब वो न्यूट्रिएंट्स, तो आपको वापस भूख लग जाती है, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा खाना ऑलरेडी खा लिया है वो तो चर्बी बन गया है ऑलरेडी। अब उस चीज़ को बच्चा है वो यूज़ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको वापस भूख लगती है और आपको वापस खाना खाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रिक्वेंटली खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाएं, लेकिन थोड़े अमाउंट में खाना खाएं। उसी तरह आपको बहुत कम भी वज़न आपका नहीं होना चाहिए, आपका वज़न बढ़ना ज़रूरी है। तो आप डरिए नहीं थोड़ी देर में खाना खाने से, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लड़कियां खाना कम खाती है, उनको भूख भी लगती है तो भी नहीं खाती है, क्योंकि वो डरते कि उनका वज़न बढ़ जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा ही, और वो बढ़ना भी चाहिए। अगर आप कम खाना खाएंगे तो इससे आपके बच्चे पे बुरा असर भी पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कृपया करके जंक फूड्स ना खाएं, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स ना पिए, क्योंकि एक तो ये अनहेल्दी है, हम सबको पता है, लेकिन उसी के साथ इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या फिर प्रोसेस फूड होते हैं जो शायद आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही ना हो, सुरक्षित ना हो। तो प्लीज़ जंक फूड से दूर रहें, गैसी फूड से दूर रहें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी माताओं को गैस की इशू होती है, उल्टियाँ होती है, जी मचलता रहता है। तो इस वक्त पे सही होगा अगर आप गैसी फूड से दूर रहें। गैसी फूड मतलब हो सकता है कि गोभी हो सकती है, स्प्राउट्स जो दाने होते हैं, या बीन्स जिसे कहते हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। उसके साथ और भी कोई चीज़ें जिससे आपको पता है कि आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग होती है, तो उन चीज़ों से आप दूर रहें। अगर आप भाग्यशाली है और आपको वॉमिटिंग या जी मचलना या उल्टियाँ इसमें से कुछ भी नहीं होता है, तो आप प्लीज़ ये सारा खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना धोए या बिना पकाए कोई भी फल या सब्जियां आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये जो फल और सब्जियां होती है हो सकता है कि इनमें बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हो।
एक सर्वसाधारण इंसान को शायद ये चीज़ें अफेक्ट ना करे, उन पे उसका परिणाम नहीं होगा, लेकिन जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उनकी जो प्रतिकार शक्ति होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से ये जो अगर जो फ्रूट्स या जो फल या सब्जियां आप खाते हैं वो इन्फेक्टेड है अगर बैक्टीरिया या पैरासाइट से, तो प्रेग्नेंट वुमन को बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको फल या सब्जियां जो है वो धोकर ही और अच्छे से पकाकर ही खानी है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो प्रेगनेंसी के दौरान आप सारी दवाइयाँ भी नहीं खा सकते हैं, वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है। तो इसके लिए ये सही होगा कि आप बिना धोए या बिना पकाए फल या सब्जियां ना खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बिना पकाए, पूरी तरह से पकाने के बाद ही आपको अंडा, मीट यानी कि कोई भी मटन, चिकन अगर आप खा रहे हैं और मछली अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बैक्टीरिया या पैरासाइट से कंटामिनेटेड हो सकती है और उसको अच्छे से पकाए बिना अगर आप खाएंगे तो आपको शायद तबीयत बिगड़ सकती है आपकी। अगर आप कुछ खाते हैं और आपको अगर बुखार आ जाता है, उल्टियाँ हो रही है, अगर पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं या डायरिया जैसा अगर आपको फील होता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जाके बात करें। मछलियाँ जिनमें मर्क्यूरी का लेवल, पारा जिसमें ज़्यादा होता है, वो आपको नहीं खानी है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि पारा जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी वो अच्छा नहीं है, तो आपको इस चीज़ को पूरी तरह से अवॉइड करना है। ऐसे तो फल खाना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसी कुछ फल है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से फल है जो आपको नहीं खाने चाहिए। पपया, कच्चा या आधा पका हुआ पपया जो होता है उसमें लेटेक्स होता है जो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस कर सकता है, जो आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको पपया, कच्चा या आधा पका पपया खाना पूरी तरह से टालना है। अनानास, अनानास में एक एंजाइम होता है जो कि आपके सर्विक्स का टेक्सचर बदल देता है, जिसकी वजह से आपको प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं और मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आपको अनानास खाना टालना है प्रेगनेंसी के दौरान, और उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है, जिसको कंट्रोल करना प्रेगनेंसी में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और मैंने ये भी देखा है कि और भी कुछ फल है, जैसे आम हो गए, चीकू हो गए, ये जो फल है वो भी लोग खाना टालते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन एक्चुअली साइंटिफिकली इन चीज़ों की वजह से आपके शरीर पे बुरा असर एज सच नहीं होता है। बस ये क्योंकि थोड़े गर्म होते हैं तो आपको थोड़ा लिमिट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर लिमिट में खाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही है। ऐसा तो प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को, प्रेग्नेंट वुमन को हेल्दी ही खाना है, सेहतमंद खाना ही खाना ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरतें है, जो खाने की ज़रूरत है, वो अलग अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है हर ट्राइमेस्टर में। तो आइए देखते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में आपको क्या खाना ज़रूरी है। पहला ट्राइमेस्टर, इसमें आपको फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B6 खाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो आपका जो एम्ब्रियो है उसको जगह पे रखता है और उसका विकास करता है। तो फॉलिक एसिड के लिए आप संतरा खा सकता है, कच्चा आलू खा सकते हैं। आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल जो रक्त के जो पेशी होती है उनके लिए अच्छा होता है, जो कि ऑक्सीजन को आपके बच्चे तक पहुंचाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसके लिए आप खा सकते हैं पालक, मटन खा सकते हैं आप, और सूखे हुए फल जैसे कि किशमिश हो गया, एप्रिकॉट हो गया, इनको आप खा सकते हैं आयरन के लिए। विटामिन B6 जो है वो आपका जो जी मचलना है या जो आपकी उल्टियाँ हैं उनको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो उसके लिए आप सोयाबीन, ओट्स या केला अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा ट्राइमेस्टर, इस ट्राइमेस्टर में आपकी बेबी की हड्डियों की डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि विकास हो रहा है इस वक्त, और उसी समय आपके बच्चे की दिमाग का भी विकास हो रहा है, जिसके लिए अगर आपके बच्चे के हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन D जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप खा सकते हैं पत्तियों वाली सब्जियां, हरी पत्तियों की सब्जियां बहुत अच्छी है,
और काफ़ी सारे दुग्ध पदार्थ अगर आप खाएंगे तो कैल्शियम के लिए अच्छा है। उसी के साथ विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत तो है सूर्य प्रकाश। आप एग्स खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और ओमेगा 3 जो है वो आपके बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आप खा सकते हैं फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट। तीसरे ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है और बच्चे का वज़न बढ़ता है, तो इस वक्त आपको प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें खाने की ज़रूरत है। टोफू आप खा सकते हैं, अलग अलग तरह की दाल आपको खाना इस समय पे अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूं। आशा करती हूँ कि आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।